नमस्कार। एसपीडी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 20 अप्रैल सोमवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में गर्मी ने अब अपने तेवर तीखे दिखाने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण हीट वेव का दौर शुरू हो चुका है, जिससे आम जन का जनजीवन प्रभावित होने लगा है। कई शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि चूरू, चित्तौड़गढ़ और कोटा जैसे इलाकों में पारा 42 डिग्री के पार पहुंच गया है। हालात ऐसे हैं कि सड़कों की तपिश कम करने के लिए कोटा नगर निगम को पानी का छिड़काव करवाना पड़ा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आज सोमवार को राजधानी जयपुर सहित 6 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में आगामी दिनों में भीषण लू चलने की चेतावनी दी गई है। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट के पेपर वायरल हो रहे हैं। इससे जालसाजों की ओर से बताया जा रहा है कि नीट के पेपर उनके पास हैं, या इस तरह के वे दावे कर रहे हैं कि यही प्रश्न नीट में आएंगे। इसे लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की ओर से स्टूडेंट्स को सलाह दी गई है कि टेलीग्राम तथा अन्य प्लेटफॉर्म पर जारी किए गए नीट यूजी के जारी प्रश्न पत्रों से सावधान रहें। एनटीए नई दिल्ली की ओर से इस तरह के कई जाली टेलीग्राम चैनल ब्लॉक कर दिए गए हैं तथा उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान शिक्षा विभाग का चर्चित सार्थक नाम अभियान विवादों में आने के बाद फिलहाल रोक दिया गया है। विभाग ने बच्चों के नाम बदलने को लेकर शुरू किए गए इस अभियान को स्थगित करने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि इस पहल के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसे बच्चों के नामों की सूची तैयार की गई थी जिन्हें अर्थहीन माना गया था। सूची जारी होते ही विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि उनमें कई नाम अजीब और आपत्तिजनक पाए गए। भयंकर, भीखा, मक्खी, दही भाई, अंधकार और बेचारा दास जैसे नामों को लेकर अभिभावक संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई। उदयपुर में चलते ट्रक की धमाके के साथ डीजल की टंकी फट गई। ट्रक चारों ओर तरफ से आग से घिर गया। ट्रक ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। दरअसल सोप स्टोन पाउडर से भरा ट्रक उदयपुर से अहमदाबाद की तरफ जा रहा था। तभी पीपली गांव स्थित पेट्रोल पंप के सामने यह हादसा हो गया। प्रत्यक्षदर्शी पेट्रोल पंप कर्मचारी मोहन सिंह ने बताया कि ट्रक आकर जैसे ही पंप के सामने रुका तो तेज आग की लपटें दिखाई दी। ड्राइवर ने तुरंत कूदकर अपनी जान बचा ली। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। गुरुग्राम के सेक्टर 10 स्थित रविनगर इलाके में आज सोमवार सुबह एक पैकिंग हब के गोदाम में लगी भीषण आग से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सुबह करीब 8:30 बजे गोदाम की पहली मंजिल से उठते काले धुएं ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया और पूरी मंजिल आग की चपेट में आ गई। रिहायशी क्षेत्र के नजदीक होने के कारण आग की लपटों ने लोगों में दहशत फैला दी और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। संकरी गलियों और घने धुएं के चलते शुरुआती चरण में दमकल कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। एहतियातन पुलिस ने आसपास के मकानों को खाली करवा दिया। बूंदी के डाबी बरड क्षेत्र में आज सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। डाबी से नरौली स्थित नए जीएसएस तक बिछाई गई 33 केवी अंडरग्राउंड बिजली लाइन में अचानक आग लग गई। यह घटना डाबी पटपड़िया रोड पर उप तहसील कार्यालय के पास हुई। इस आग के कारण आसपास के कई गांवों की बिजली आपूर्ति कुछ समय के लिए बाधित हो गई। बिजली विभाग ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत वैकल्पिक पुरानी लाइन से बिजली सप्लाई चालू कर दी, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों पर अमेरिकी डॉलर की मजबूती और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं का असर पड़ रहा है। वैश्विक स्तर पर सोना अभी भी मजबूत स्तर पर कारोबार कर रहा है। राजस्थान ज्वेलर्स एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि शादी ब्याह के सीजन में सोने की मांग बढ़ने की उम्मीद है, जिससे आने वाले दिनों में भाव फिर से ऊपर जा सकते हैं। राजस्थान की राजधानी में आज 22 कैरेट सोने की 10 ग्राम की कीमत 1,42,390 रही, जबकि कल यह 1,43,640 थी। इस प्रकार एक दिन में 1250 की गिरावट दर्ज की गई। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत आज भी 2,75,000 बनी हुई है, जो कल के भाव के बराबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के मद्देनजर बालोतरा जिले के पचपदरा में 21 अप्रैल मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। सिरोही जिले से आने वाले लाभार्थियों के वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल का स्टॉक आरक्षित रखने को कहा गया है। कलेक्टर रोहताश सिंह तोमर ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के सभी पेट्रोल और डीजल विक्रेताओं को यह निर्देश दिए हैं। उन्हें 20 अप्रैल से 21 अप्रैल तक प्रत्येक पंप पर 1,000 लीटर पेट्रोल और 5,000 लीटर डीजल का स्टॉक आरक्षित रखना होगा। इसमें डेड स्टॉक शामिल नहीं होगा। राजस्थान के कोटा थर्मल पावर प्लांट में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ नियमित कर्मचारी नितिन मिश्रा पर ड्यूटी के दौरान भालू ने हमला कर दिया। घटना उस समय हुआ जब नितिन मिश्रा इवनिंग शिफ्ट में काम कर रहे थे और सरकारी कैंटीन में चाय पीने के बाद वापस अपने कार्यस्थल की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान पीछे से आए भालू ने उन पर अचानक हमला कर दिया। हमले में नितिन मिश्रा के पेट और सीने पर खरोंची आई। कर्मचारियों में इस घटना के बाद भय का माहौल है। वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन की अहम भूमिका को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का शुभारंभ किया गया। इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य पशुपालक किसानों को उनके दुधारू पशुओं की असमय मृत्यु की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि अचानक होने वाले नुकसान से उनकी आजीविका प्रभावित न हो। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन न केवल आय का प्रमुख स्रोत है, बल्कि रोजगार और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण का भी आधार है। योजना के तहत प्रदेश में 42 लाख दुधारू पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जाएगा, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 21 लाख के लक्ष्य से दोगुना है। उदयपुर शहर के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज सुबह शहर में महाराणा उदय सिंह अमर रहे के नारे गूंजे। शहर के उदयपुर स्थित उदय सिंह की प्रतिमा के समक्ष को उनको पुष्पांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में शहर के प्रबुद्ध जन शामिल हुए। लोक जन सेवा संस्थान की ओर से उदयपुर स्थापना दिवस समारोह के तहत सोमवार प्रातः 8 बजे उदयपोल स्थित महाराणा उदय सिंह की आदमकद प्रतिमा स्थल का कार्यक्रम शुरू हुआ। इस कार्यक्रम में सबसे पहले प्रतिमा को पंचगव्य स्नान कर मौजूद जनों से एक कर पुष्पांजलि देते हुए उनको नमन किया। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने जालोर और बाड़मेर में कार्रवाई करते हुए जालोर के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों मामलों में कुल 2 किलो अफीम और 2 किलो 900 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया। टीम को अलग अलग सूचनाओं के आधार पर दबिश देकर यह कार्रवाई की गई। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट में केस दर्ज किया गया। जालोर एएनटीएफ टीम को सूचना मिली कि बागोड़ा थाना क्षेत्र के भालानी में रूपा की ढानी में एक अवैध व्यक्ति अवैध मादक पदार्थों की सप्लाई करता है। इस पर टीम ने बागोड़ा पुलिस के साथ मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। दौसा के कोतवाली थाना पुलिस से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रियों व परिचालक से हुई लूट के मामले में पिछले 25 साल से फरार चल रहे एक उद्घोषित आरोपी गंभीर सिंह यादव को गिरफ्तार किया। अभियुक्त को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद पुलिस थाना क्षेत्र के सराय घासी से डिटेन किया। जब गंभीर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ तब उनकी उम्र करीब 33 साल थी। अब पकड़ में आया तब उसकी उम्र 58 साल है। यह घटना 23 जुलाई 2001 की रात 10 बजे की है, जब जयपुर से अलीगढ़ के लिए रवाना हुई बस में वारदात हुई। नई दिल्ली नगर परिषद एनडीएमसी ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण को बताया है कि उसके सार्वजनिक स्थलों पर कबूतरों को दाना डालकर अस्वच्छता वाली परिस्थितियां पैदा करने वालों के खिलाफ चालान जारी करना शुरू कर दिया है। इस वर्ष जनवरी से अब तक कुल 76 चालान जारी किए जा चुके हैं। इसके साथ ही कबूतर चारा डालने वाले प्रमुख स्थानों पर नियमित सफाई अभियान भी चलाए जा रहे हैं। मुंबई के सेंट्रल लाइन पर सोमवार की सुबह एक खाली ट्रेन का कोच पटरी से उतर गया। यह घटना डोंबिवली रेलवे स्टेशन की है। सेंट्रल रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार जब खाली रैक कलवा शेड से कल्याण की ओर जा रहा था, उस समय वह अचानक पटरी से उतर गया। इसके कारण कई अप लाइन पर चलने वाली ट्रेनें 15 मिनट से ज्यादा देर से चली। इस दौरान करीब 3 लोकल ट्रेन लाइन पर फंसी रही। हालांकि फिलहाल रेलवे अधिकारी और तकनीकी टीमें मरम्मत का काम करने के लिए मौके पर पहुंच गई है। अधिकारियों ने बताया कि सेवाओं को सामान्य करने का काम जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।